नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी से मैं शिव वालिया एक बार पुनः आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और अभी हम पहुंच चुके हैं जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 67 मटरू में, जहां से अभी हम जानेंगे किस तरह की स्थिति है। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। अब तक कितना फीसदी मतदान यहां पे संपन्न हो चुका है और अभी हमारे साथ महिलाएं यहां पे मौजूद हैं। जिस तरह से आज सुबह से ही लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, इन मतदान केंद्रों की ओर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि पुरुषों की संख्या कम देखी गई है। तो अभी हमारे साथ महिलाएं यहां पे मौजूद हैं, अपने मत का प्रयोग करके अपने घरों की ओर यहां से रवाना हो। इनसे जानते हैं किस तरह की उम्मीद के साथ आज उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? लीना धवन। जी, तो मैम जानना चाहूँगा, अभी वोट आपने डाल दिया है? जी सर। जी, तो देखा गया है कि भारी संख्या में जो महिलाएं हैं इन चुनावों में आगे आई हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की उम्मीद के साथ आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है? सर हम तो चाहें भारी से भारी मत से जीते हमारी सरकार। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। तो जिस तरह से देखा गया है कि दोनों दलों के नेताओं, प्रत्याशियों, पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग तरह की जो स्थिति को देखते हुए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। जिस तरह से हम लोगों से बात करने का प्रयास करें, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा इस वर्ष जो मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो सरकार ने बनी है वो सही है, जो भी है। जी, तो अभी अपने मत का प्रयोग कर लिया हाँ है। जी। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ओके। जी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सपना धवन। जी, तो सपना जी जानना चाहूँगा, आपने अपने वोट डाल दिया है? हाँ जी। जी, तो किस तरह की उम्मीद के साथ आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है? उम्मीद यही है भी जो सरकार अभी जो चुन के प्रतिनिधि आएंगे जी, वो आगे के लिए अच्छा ही करेंगे। जो जनता की उम्मीदों में खरा हाँ उतर जी हाँ पाए। जी हाँ जी हाँ जी। जी, और जो भी जनता की जो मांगी होती है उनको पूरा कर पाए। हाँ जी करेंगे। हाँ जी, जी। तो अमूल्य मत आपने यहाँ पे दिया है। जी जी जी। जी, शुक्रिया बात करने का। जी, तो ये आप देख सकते हैं, महिलाएं अभी अपने मत का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे पहुंची हैं। पुरुष भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी मत यहाँ पे डालने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो रहे हैं। लगातार सुबह से ही हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह से ही आपके बीच जुड़े हैं, पल पल की सटीक जानकारी हर एक मतदान केंद्र से आपको सुबह से ही तस्वीरें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। तो हम यहाँ भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे किस तरह की उम्मीद के साथ अपने मत का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? रवि धवन सर। जी, तो सर अभी आपने वोट डाल दिया है? बिल्कुल तो वोट सर जानना चाहूँगा किस तरह की उम्मीद के साथ आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है? जो एक उम्मीद सरकार से होती है उसी के अंतर्गत हमने वोट किया है। मैं स्पेशल मंडी से यहाँ आया हूँ। जी जी, मेरा रिहायशी गांव यही है मटरू, तो स्पेशल मंडी से वोट डालने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। तो मंडी से आप स्पेशल यहाँ पे पहुँचे हैं? हम ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, पर लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरे को कम लग रहा है जिस हिसाब से है। जी जी जैसे पंचायत इलेक्शन रहते हैं जी, जी। उसमें नेचुरली से अलग से एक माहौल रहता है, इसमें उतना नहीं है, बट हाँ फिर भी लोग काफ़ी आ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हम सुबह से ही लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लेकिन देखा जा रहा है कि रुझान इस बार कम, थोड़ा उत्साह लोगों में कम देखा जा रहा है। बेहद ही कम जो फीसदी जब तक पोलिंग जो अभी तक हुई है सभी मत केंद्रों की बात करूँ मैं यहाँ के 64 क्षेत्र के आसपास की। अभी सर देखिए आप, एक कृषि का एक घास कटाई का काम चला हुआ है, दूसरा फंक्शन चले हुए हैं, तो इस जी। वजह से लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट, वो लोग भी चाहते हैं 5 साल में एक बार ही वोट पड़े, उसको अगर 2 साल बाद फिर वोट डालना पड़े, जी, तो जी, ये जी। स्थितियां हमेशा रहेंगी, ऐसी रहती हैं स्थितियां। जी जी, जी कहीं ना कहीं सर कुछ लोग जो बदलाव की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ मुद्दों, कुछ एजेंडों के लेकर कुछ लोग जो अभी अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अलग अलग तरह की अवधारणाएं आ रही हैं कि महंगाई का मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी का बनाया जा रहा है। इसके में आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए सर, हर आदमी को अपने लेवल से सोचने का अधिकार है, वो अपने लेवल से सोच सकता है। जी, वो बिल्कुल। वोटिंग भी उसी के हिसाब से करता है। अब वो समय नहीं रहा कि आप किसी को कन्विंस कर सकें, वो ऑलरेडी ही मेंटली प्रिपेयर होके आया जी, होता जी, है कि जी। उसने क्या करना है। जी, अपने अपनी स्थिति के ठीक है? अनुसार लोगों की बातें और हैं। जी अपना नजरिया है, ठीक है, जो जिसको सपोर्ट करेगा वही होना चाहिए, जो डिजर्व करता है। हम भी यही चाहते हैं जो बने सरकार, वो बने, वो ध्यान दें इन छोटे छोटे गाँव में, इन गाँव के विकास के लिए बात करें, बस ये चीज़ हमारा एक मकसद है उसके जी, ऊपर। शुक्रिया सर बात करने का, शुक्रिया बात करने। जी, तो अभी हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी। जी। मेरा नीरज धवन। तो वही सेम सवाल आपसे मेरे रहेंगे। अपने मत का अपने प्रयोग किया, क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, क्या उम्मीद के साथ अपने मत का प्रयोग किया? बदलाव देश हित के लिए वोटिंग कर रहे हैं, सोच अपनी 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 है सर। जी जी, अपनी अपनी सोच के अनुसार लोगों द्वारा जो बातें कही जा रही हैं। जी, तो अपने मत का प्रयोग आपने कर लिया है। जी, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जी, तो अभी हमारे साथ राकेश जी भी मौजूद हैं। अब इनसे भी, इनके विचार भी हम लेना चाहेंगे, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राकेश कुमार। बात ऐसी है कि पोलिंग जो है मेरी तरफ से ठीक चल रही है, लेकिन बीच में जो है कुछ घास कटाई का काम चल रहा है और कुछ बजराला साइड कुछ डेथ भी हो रखी है, उसी वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। और शादियां वगैरह और जिसको भी हम बोलते हैं कि हम कहाँ हैं, बोलते हैं पालमपुर में, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो है इलेक्शन जो है ठीक ठाक चल रही है।
जी, तो राकेश जी जानना चाहूँगा, महिलाएं इस बार जो भूमिकाएं निभा रही हैं, भारी संख्या में जो महिलाएं देखी जा रही, तो क्या इसके बारे में क्या विचार आपका? महिलाओं का ऐसा है सर, कोई कुछ जेंट्स जो है इनके जो बाहर नौकरी करते हैं, जैसे कोई दिल्ली में है, कोई कहाँ है, इस वजह से महिलाएं ज़्यादा है। और यहाँ जो जेंट्स है वो कम है। अब किसी किसी घर के दो दो जो जेंट्स हैं वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो आप ही खुद सोचो आप कितने आना चाहिए। जी, शुक्रिया राकेश जी बात करने के लिए। जी थैंक यू। जी सर। तो जितने भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को बता दें, लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 67 मटरू से, जहां से आपको पल पल की सटीक जानकारी आज सुबह से ही लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी फीसदी मतदान यहाँ पे हो चुका है, किस तरह से मतदान कर्मी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं 67 मटरू पोलिंग बूथ जहां अभी मौजूद है, संवेदनशील श्रेणी में इस बूथ को रखा गया है। जबकि विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में 4 अति संवेदनशील केंद्र हैं, जिसमें से चौंतड़ा, एहजू, भड़ोल ए और भड़ोल 2। तो अभी हम पहुंचे हैं संवेदनशील श्रेणी में इस बूथ को रखा गया। अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से पोलिंग अधिकारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये मंडी रवि का वीडियो दिखाना ना, ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा वीडियो आपको। ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। नंबर चाहिए इनका, नंबर तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य प्रवेश द्वार में। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पे बाकायदा आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है, हाथों को सैनिटाइज यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा हैंड ग्लव्स जो इनके द्वारा यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ मत केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं। हैंड ग्लव्स का जो यूज़ करने को उपरांत यहाँ पे उन्हें किस तरह से डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया जा रहा है, पूरी तरह से इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो ड्यूटी हर एक पोलिंग बूथ पे यहाँ पे लगी है। तो आज सुबह से ही लोग लगातार अपने अपने मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर के पोलिंग बूथ नंबर 67 मटरू से, जिसे कि संवेदनशील श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है, किस तरह के यहाँ पे स्थिति है। तो अभी हम आगे जाने का प्रयास करेंगे, जानेंगे किस तरह से पोलिंग अधिकारी अपना कार्य यहाँ के पर कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षाकर्मी की तैनाती यहाँ पे की गई है। तो पल पल की खबर, सटीक जानकारी लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज सुबह से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सभी बूथों से, चौंतरा क्षेत्र के बूथों से आपको तस्वीरें दिखाई। तो अभी हमारा जो अंतिम पड़ाव, इसे कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव, अब जो हम यहाँ पे जो कवरेज यहाँ पे करने पहुंचे हैं, तो किस तरह की यहाँ पे स्थिति है, कितना फीसदी मतदान यहाँ पे हो चुका है, ये जानकारी भी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। कितना फीसदी जो मतदान अब तक हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी अभी हम अधिकारियों से ये लेना चाहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अधिकांश जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने के उपरांत अपने अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं, जबकि जो लोग शेष रह गए हैं अभी अपने अपने मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं, बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो पोलिंग अधिकारी किस तरह से यहाँ पे तैनात हैं, पूरी तरह से सुरक्षा सावधानियों का यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सभी पोलिंग अधिकारी अपने अपने बूथों में पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से तैयारियां एक दिन पहले ही इनके द्वारा कर ली गई थी, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से तैनात हैं। हालांकि जहां पर अति संवेदनशील और संवेदनशील जो पोलिंग बूथ जो रखे गए हैं, एसएसबी के जवान तैनात हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पे की गई। पूरी तरह से बारीकी के साथ हर एक बात का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दूं, लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 67 मटरू से, जिसे कि संवेदनशील श्रेणी में से शामिल किया गया है। कुल जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 4 अति संवेदनशील जबकि 25 संवेदनशील जो ऐसे पोलिंग बूथ श्रेणी में रखे गए हैं, जहां कहीं न कहीं एसएसबी और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया है। तो अभी जानना चाहेंगे कितनी फीसदी यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है।
40%। तो जैसे कि जानकारी अभी मिली है कि 40% यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है। लगातार जिस तरह से सभी क्षेत्रों से हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस कारण से इतनी कम फीसदी जो मतदान इस वर्ष हो रहे हैं, क्या कारण है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अधिक जो लोग हैं अपने 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 कामों में व्यस्त हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो मुद्दे जो उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, महंगाई का बनाया जा रहा है, बेरोजगारी का बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो कहीं ना कहीं रुचि अपनी कम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अभी अपने अपने काम के अनुसार लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि एक बात हम आज सुबह से ही देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, बेहद ही उत्साह के साथ, जोश के साथ सभी मतदान केंद्रों की ओर पहुंचने। इसके साथ ही अभी हमने रणबंखेड़ मतदान केंद्र से बात की, भारी संख्या में वहां पे महिलाओं ने हमारे साथ बात की, बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ एकत्रित हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी, जो महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव वो लोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो उनके द्वारा एक प्रत्याशी, एक नेता पे की जाती है, कहीं ना कहीं वो लोग उनकी उम्मीदों में खरा उतरे। तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, एक उम्मीद की बात कर रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके कार्य हैं पूरे होने चाहिए, इसके बारे में का क्या ख्याल है? बहुत सारे लोगों का भ्रम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई के बारे में हमें ये सोचे कोविड के टाइम में इस वजह से जो महंगाई हुई है कोविड के टाइम से हुई है। जी जी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर पंचायत में आकर हमें वैक्सीन दी। लेकिन हर इंसान की अपनी सोच है, और मेरी सोच तो ये है कि इस टाइम जो भाजपा सरकार जो है बिल्कुल सही चल रही है। महंगाई तो होनी है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत बेरोजगारी हुई, इसमें तो पूरे विश्व में ही पता है जी। तो कहीं ना कहीं आपके जो आप जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपनी सोच के अनुसार ये बातें कही जा रही है, अपनी स्थिति के अनुसार, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनकी हम विचार यहाँ पे लेना चाहेंगे, इनका क्या कहने इस बारे में। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कम फीसदी जो पोलिंग देखी जा रही है, सभी पोलिंग बूथों से हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो बेहद ही कम जो लोग देखे जा रहे हैं मतदान केंद्रों की ओर, क्या कारण हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਦਲਾਵ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। बेरोजगारी के कारण वो ये सारा समस्या पैदा हो रही है। तो बस इतने है, मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत उपचुनावों को लेकर मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि जो समय है अभी तकरीबन 5 यहाँ पे बजने वाले हैं। सुबह 8 बजे से लेकर जो 6 बजे का जो समय निर्धारित किया गया, तो सुबह के 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है, अब तक करीब करीब थोड़ा ही समय यहाँ पे शेष रह गया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 40% जो यहाँ पे अभी तक जो पोलिंग हुई है, क्या कारण है, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अधिक व्यस्तता के चलते लोग नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं लोग रुचि इन चुनावों में नहीं दिखा पा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 67 मटरू पोलिंग बूथ से, जहां से आप देख सकते हैं किस तरह से सभी पोलिंग अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद हैं। सुबह 8 बजे से ही अपने अपने कार्य को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। हालांकि जहाँ पर अति संवेदनशील और संवेदनशील जो श्रेणी में जो पोलिंग बूथों को बांटा गया है, एसएसबी के जवान और हायर रैंक के जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद किए गए हैं। तो अभी जो शेष हमारे क्षेत्र में जो अभी पोलिंग बूथ शेष रह गया, वहाँ से भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। सुबह 8 बजे से ही आपके बीच मैं लगातार जुड़ा हूँ। पल पल की एक सटीक जानकारी अब तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास हमारा है। तो ये आप देख सकते हैं, अधिकांश मात्रा में लोग अपने मत का प्रयोग करने के उपरांत अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने कामों में रवाना हो चुके हैं, और जो लोग शेष रह गए हैं अभी अपने मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हम पहुंचे थे जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 67 मटरू में, जहां से अभी हमने बात की, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की कि क्या कारण है, कहीं ना कहीं कम फीसदी जो यहाँ पे पोलिंग हुई है, कहीं ना कहीं अधिक संख्या में जो कम फीसदी पोलिंग हुई, क्या कारण है। और जिस तरह से
लोगों से भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों द्वारा कई तरह से कहा जा रहा है एक महंगाई की, बेरोजगारी की जो बात कहीं न कहीं कही जा रही, तो वहीं देखा जा रहा है कि बेहद ही कम लोग जो रुचि है इन चुनावों में दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही मैं शिव बलिया आप सभी से विदा चाहता हूं। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदर नगर एसजू से मैं शिव बलिया, धन्यवाद।